महादेव। मैं हूं अक्षय अमृत और मैं अभी हूं यहाँ श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर, मेरे नगर कानड़ का प्रमुख मंदिर है। यहाँ मैं हूं, शाम का समय है, संध्या आरती हो चुकी है और मैं पिछले कुछ समय से अपने जीवन में कुछ बदलाव ला रहा हूँ। उनमें एक ये है कि धर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ, धार्मिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कोशिश में मैं नित्य प्रतिदिन इस मंदिर मैं दर्शन करने के लिए आता हूँ। यहाँ कनकेश्वर महादेव उपस्थित हैं। भगवान के दर्शन करने मैं रोज सुबह आता हूँ। मैंने पंडित जी से पूछा कि संध्या आरती कितनी बजे आप करते हैं, तो उन्होंने बताया कि शाम को 7 बजे होती है। मैंने कहा आप मुझे बता दीजिएगा, एक बार मुझे याद दिला दें, पहले दिन आप मुझे याद दिला दें, फिर मैं आ जाया करूँगा। आज उनका फ़ोन आया कि संध्या आरती शुरू होने वाली है, आप आ जाएँ। मैं आया तो देखता हूँ कि ये पूरा प्रांगण, आप देखें, ये पूरा प्रांगण जो है मंदिर का, पूरा एरिया खाली था, एकदम खाली, कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई और घंटियां जो है ऐसे ही बस हिल रही है। आप देखें यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो वाद्य यंत्र घंटी के स्थान पर जो आप उपलब्ध यहाँ पर आप ये इस्तेमाल करते हैं पंडित जी। कारण क्या है कि हम अपने धर्म के प्रति ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हम आरती में ही शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मैं क्षमा कर जाता हूँ, मैं कोई बड़ा धर्मात्मा नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने धर्म का काम अच्छे से किया है, मैं भी उतना ही कसूरवार हूँ, उतनी ही गलती मेरी है जितनी कि और लोगों की होगी। दोस्तों, मेरा निवेदन यही है कि हमें इस मशीन की आवश्यकता नहीं है, हमें मंदिर आना चाहिए। संध्या आरती हो या सुबह की आरती है तब हमें आना चाहिए, मंदिर में दर्शन करना चाहिए, उस आरती में भाग लेना चाहिए। नहीं तो ये पूर्वजों ने जो मंदिर बनाए हैं, विशाल विशाल मंदिर, इनका क्या लाभ, जहाँ देवता अकेले बैठे हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी सुनने वाला नहीं है, उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हमें आरती के समय जरूर मंदिर में जाना चाहिए। आप जहाँ भी रहें, शाम की आरती के समय आप जहाँ हैं वहाँ से निकटतम मंदिर जो है वहाँ आप पहुँचे, 10 मिनट का समय निकालें। यदि आप व्यापार में हैं, 10 मिनट के लिए किसी को व्यापार संभाल कर दें, या आप रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर में आरती हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए रुक जाएं और आरती में भाग लें। ये मशीन हमको हटानी है हर मंदिर से, जहाँ जहाँ ये मशीन इस्तेमाल हो रही है। ये इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रही है कि बहुत अच्छा बजती है और आरती में बहुत अच्छा लगता है, नहीं दोस्तों, ये इसलिए बज रही है, ये मशीन इसलिए इस्तेमाल में आ रही है क्योंकि हम लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं। अन्यथा आप देखें कितनी घंटियां हैं यहाँ, ये देखें राम दरबार में एक घंटी है, इधर हनुमान जी के यहाँ घंटी है, एक घंटी यहाँ है, और देखें आप ये भोलेनाथ जी के यहाँ एक घंटी यहाँ है, माँ भवानी के वहाँ एक घंटी है, एक मुख्य द्वार की तरफ एक घंटी है, एक घंटी उधर है। कितनी घंटियां हैं। यदि बजाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित होंगे तो इस मशीन की तो आवश्यकता ही नहीं, इतनी आवाज गूंजेगी इन घंटियों की और बहुत ही रोमांचक होगा वो दृश्य। मैं पहले जब बाहर था, मैं आगर में जब किराए से रहता था स्कूल के दिनों में, वहाँ पास में मंदिर था, वहाँ जाया करता था, रोज आरती के समय जाता, रोज घंटी बजाता, बड़ा आनंद आता था। ऐसा लगता था कि भगवान एकदम सामने हैं, दर्शन दे रहे हैं और हम उनके दर्शन का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात को माने, और मैं चाहता हूं कि आज जो मैंने दृश्य देखा कि मंदिर में एकदम सन्नाटा बस रहा है, कोई नहीं है, तो ऐसा न हो। जिस तरह हम सुबह मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, प्रभु के दर्शन का लाभ लेते हैं, वैसे ही शाम को भी हम आरती में थोड़ी देर के लिए सम्मिलित हों। आप नहीं आ पाए, आपके पुत्र को भेज दें, पुत्री को भेजें, घरवाली को भेजें, कोई तो आए, अपनी तरफ से भाग ले, अपने मंदिरों को खाली न रखें, यहाँ पर आकर दर्शन का लाभ लें। थोड़ी देर मंदिर के बाहर बैठ जाएं, आरती के बाद आपको बातें करनी होती है, बाहर जाकर दोस्तों से मिलते हैं, बात करते हैं, मंदिर आकर दर्शन कर लीजिए साथ में, और उसके बाद मंदिर के बाहर ही बैठकर चर्चा कर लीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जय श्री राम।